बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। दुनिया भगवान शंकर को पूजती है, लेकिन भगवान शंकर क्यों राम की पूजा करते हैं? भगवान शंकर राम को पूजते हैं और दुनिया भगवान शंकर को पूजती है और भगवान शंकर राम को पूजते हैं, ऐसा क्यों? ये आज का प्रश्न है। आप लोग सोचते होंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए कि स्वामी जी बताएं आप कि दुनिया तो भगवान शंकर को पूजती है और भगवान शंकर राम को पूजते हैं, तो क्या राम से शंकर बड़े हैं? ये क्या गुत्थी है, क्या रहस्य है? आप इसको बताएं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया तो भगवान शंकर को पूजती है, अनाथ काल से पूजा हो रही, लेकिन भगवान शंकर राम को पूजते हैं। तो ये राम कौन है, शंकर कौन है और राम कौन है? हम ये दोनों चीजें जब बता देंगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी आज के प्रसंग की। तो देखिए, सारा संसार भगवान शंकर को पूजता है अनादिकाल से, अभी से नहीं, अनादिकाल से। लेकिन भगवान शंकर क्यों राम की पूजा करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर रात दिन राम राम जपते हैं। आपने सुना भी होगा, जो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड में प्रसंग आया है, उसमें माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा है कि तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग हराती। आप राम राम जपते हो तो शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीसा, सारा संसार आपकी पूजा करता है और आप दिन रात राम राम जपते हैं। ये क्या रहस्य है प्रभु, आप हमें बताएं। तो भगवान शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। आप लोगों को भी ये बात सुनकर बहुत हैरानी और आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या रहस्य है। तो इस बात को जानने के लिए हम आप लोगों को भगवान शंकर और भगवान राम के स्वरूप व उनके रूप के बारे में बताएंगे। तो ये बात जानना पड़ेगा आपको, तभी जब आप जान जाएंगे तभी आपके मन की जो शंकाएं हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तभी आप इस अद्भुत अध्यात्म की गुत्थी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम भगवान शंकर के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि भगवान शंकर कौन है। पहले तो ये समझ लीजिए। तो देखिए, शंकर उस साधु व सदगुरु को कहते हैं। एक तो शंकर आप लोग जानते हैं कि कैलाश में उनका स्थान है, माता पार्वती उनकी पत्नी है, कैलाश में उनका स्थान है। ये पुराणों में और तमाम अनेकों ग्रंथों में लिखा गया है और अनादिकाल से लोग बताते चले हैं। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब हम तो रहे नहीं कि बताया कि नहीं बताया, लेकिन आजकल काफी लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत में उनका निवास है। तो ये कैलाश पर्वत हिमालय में, वो चीन के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन वहां देखा गया सैटेलाइट से तो कोई ऐसी बात वहां नहीं है, केवल पहाड़ है, किसी प्रकार का कोई निवास नहीं है वहां पे। एक आस्था है हमारी आप सबकी कि वहां पे भगवान शंकर हैं। ये केवल हम आप हिंदू मानते हैं, चाइना के लोग नहीं मानते। अपने देश में भी अनेक लोग हैं नहीं मानते, और जब मानते नहीं तो वहां जाते नहीं, उनकी बात सुनते भी नहीं। तो ऐसा क्यों है? विश्व के लोग नहीं मानते। इधर हिंदू धर्म में माना गया कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीसा। यदि जगत बंधु जगदीश हैं भगवान शंकर, तो पूरे विश्व में इनकी पूजा होनी चाहिए। तो पूरे विश्व की तो बात छोड़िए, अपने देश में ही इस्लाम नहीं मानता है, सिख नहीं मानता है, यहूदी नहीं मानता है, क्रिश्चियन नहीं मानता। अब तो ये ऐसी स्थिति आ गई है
धार्मिक भ्रांति के कारण कि तमाम हिंदू भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते ऐसा? क्योंकि हम उनको समझा नहीं पाते। हम शंकर के स्वरूप को समझा नहीं पाते कि वाकई में शंकर कौन है। जैसा लिखा गया वैसे ही हमने बता दिया। हमारे रामचरितमानस, गीता, वेद की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्यों लोग भूल रहे हैं? क्यों मानने से इंकार कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। और हम सनातन सनातन का झंडा केवल ये हल्ला मारते रहते हैं। तमाम ऐसे सदगुरु हैं, हम उनको अच्छे से समझा नहीं पाते कि रामचरितमानस है क्या, श्रीमद् भगवत गीता है क्या, ब्रह्मवाणी वेद हैं क्या, पुराण हैं क्या, और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद, ये हैं क्या? समझा नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं समझते। हम खुद नहीं समझते, खुद उनकी गहराइयों में, अध्यात्म की गहराइयों में नहीं जाते। जैसा पाखंड युक्त ज्ञान दिया गया उसको हमने उतार लिया। बिना जाने हम मान लेते हैं। पहले जानो बाद में मानो। यदि ये तर्क आपके अंदर आ जाएगा तो आप हंस की तरीके हो जाएंगे। पानी अलग और दूध अलग। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहर वार विकार। तो हंस बनना पड़ेगा हमें, आप सबको। और जब तक हम आप हंस नहीं बनेंगे तब तक ये धार्मिक भ्रांति नष्ट नहीं होगी हिंदुस्तान से। तब तक हम शंकर को नहीं समझ पाएंगे, राम को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक हम रामचरितमानस को नहीं समझ पाएंगे, हम गीता को नहीं समझ पाएंगे, हम वेद को नहीं समझ पाएंगे, हम पुराण को नहीं समझ पाएंगे। हम जितने अन्य भी ग्रंथ हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। सभी ग्रंथों के जो लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि राम कौन है और शंकर कौन है। मैं तो इस्लाम से भी कहता हूं, मैं सिख से भी कहता हूं, मैं क्रिश्चियनों से भी कहता हूं, मैं यहूदियों से भी कहता हूं, सभी धर्म के लोगों से कहता हूं कि राम और शंकर किसी विशेष एक के नहीं है। ये सबके हैं, समस्त संसार के हैं। लेकिन जो लोग इनको ज्यादा मानते हैं, अपने धर्म के देवता या इष्ट मानते हैं, ये गलत सोच है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति के नहीं है, सबके हैं। यदि शंकर के लिए कहा गया कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामै सीसा, तो जगत बंधु यदि जगदीशा कहा गया तो उसमें इस्लाम कहां से अलग हो गया, ईसाई कहां से अलग हो गया, सिख कहां से अलग हो गया, यहूदी कहां से अलग हो गया, हिंदू कहां से अलग हो गया? वो तो सबके हैं, जगत बंधु जगदीशा है। तो खाली जब जगत बंधु जगदीशा है तो हिमालय में कैसे वास हो गया उनका अकेले? क्या हिमालय में रह करके पूरे देश को, पूरे विश्व को कंट्रोल कर लेंगे? ये समझने की बात है, विचार करने की बात है। अब आप विचार नहीं करते, जैसा पुराणों में लिख दिया गया और जैसा अब वक्ताओं ने बोल दिया व्यासपीठ से, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। तर्क नहीं करते हैं कभी। तर्क करना, जानना, आत्मज्ञान करना, ये हमने सीखा नहीं, प्रयास नहीं किया, इसलिए हम भटक रहे हैं, धार्मिक भ्रांति में पड़े हुए। इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा, जीव दुखी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि शंकर कौन है और राम कौन है। जब दोनों चीजें हम समझ जाएंगे, और ये नहीं भूलना है हमें, हम हिंदू हो या कोई भी हो, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूरे संसार के हैं। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी की उस चौपाई को हटा दीजिए, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामै सीसा। खाली पृथ्वी लोक, इस लोक की बात नहीं कही गई है। नामै सुर नर मुनि सब नामै सीसा। देवता भी, मनुष्य भी, समस्त ब्रह्मांड के लोग शंकर की वंदना करते हैं। और राम के बारे में क्या बताया गया? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम को ब्रह्म बताया गया, परमानंद परेश पुराना। तो जब राम ब्रह्म है, शंकर जगत बंधु जगदीशा है, तो राम और शंकर दोनों को, पूरे संसार को मानना चाहिए। खाली हिंदू अकेले मानते, बाकी कोई नहीं मानता। ऐसा क्यों?
इसलिए कि हिंदू समझा नहीं पाता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, पाखंड धन कमाने के चक्कर में वो इनकी परिभाषा नहीं अच्छे से बता पाता समाज में। इसलिए हमारे देश में जो रहने वाले अन्य हिंदुस्तानी हैं, जिनको हम इस्लाम भी मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं तो सब हिंदुस्तानी, ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं, सब हैं हमारे देश में। इनको हम समझा नहीं पाते हैं परिभाषा राम की और शंकर की। अरे हिंदुओं को नहीं समझा पाते। हिंदुओं में अपने निजी स्वार्थ के लिए दंत कथाएं सुना सुना करके उनको भ्रमित करते रहते हैं। दूसरा ये सुनाया, तीसरे ने उससे हट के सुनाया। अरे बात वो बताओगे जिससे पूरा विश्व स्वीकार करे। जब पूरा विश्व इन दो चीजों को स्वीकार कर लेगा कि शंकर कौन है और राम कौन है, जिस दिन हमारे देश का हिंदुस्तानी या संत महात्मा, जितने व्यासपीठ के में बैठने वाले संत हैं, ये जब समझा लेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। केवल कहने से नहीं बनेगा, केवल दो चीज ही समझाना पड़ेगा कि शंकर कौन है और राम कौन है। जब तक ये हम नहीं समझा पाएंगे तब तक हमारा देश केवल कहने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि शंकर कौन है और राम कौन है। सुनिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम शंकर को बताएंगे कि ये शंकर भगवान कौन है, जिनको सारा संसार पूछता है, और उनकी पत्नी है माता पार्वती। गोस्वामी जी ने सबसे पहले लिख दिया है, सभी ग्रंथों में इनकी वंदना की गई है कि भवानी शंकरो कि बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो तयां ध्यान विना न पश्यन्ति कि सिद्धा स्वान्ति स्थितेश्वरम् कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि कि चंद्रा सर्वत्र वन्दिते यमाश्रितो हि वक्रोऽपि कि चंद्रा सर्वत्र वन्दिते यमाश्रितो हि वक्रोऽपि। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो हमें शंकर को समझना पड़ेगा कि शंकर कौन है। देखिए, शंकर कहते हैं सदगुरु को। इस्लाम धर्म के लोग भी हैं, वो भी मनुष्य समझ लें। सिख धर्म के जो मनुष्य हैं वो भी समझ लें, हमारी बात को समझें। और ईसाई, यहूदी, जितने भी संसार के हैं, क्योंकि हमारा प्रसंग सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित हो रहा है, तो मैं सभी लोगों को बता रहा हूं कि ये शंकर केवल हिंदुओं के अकेले नहीं है। राम कोई हिंदुओं के अकेले नहीं है, ये हमारे आप सबके हैं। और जो हिंदू ऐसा कहता है वो गलत कहता है। शंकर जगत बंधु जगदीशा। कैसे जगत बंधु जगदीशा हुए? शंकर को समझे। शंकर कौन है? सदगुरु को कहते हैं। सदगुरु कौन है? कोई मनुष्य, इस संसार का कोई मनुष्य, संसार का ऐसा मनुष्य जो संसार के टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दे। इसीलिए पौराणिक कथाओं में, अनेकों स्थानों में, कैलेंडरों में शंकर भगवान का एक चित्र बनाया गया है और उनके मत्थे में टेढ़ा द्विज का चंद्रमा छाप दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग कह देते चंद्रमा को धारण किए हैं, गलत परिभाषा बताते हैं। अरे चंद्रमा को कैसे? चंद्रमा तो एक ग्रह है। अरे समझो, चंद्रमा का मतलब होता है द्विज का जो टेढ़ा चंद्रमा है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का जो मन है, मन का वास कहाँ होता है? इस आज्ञा चक्र में, यहाँ पर मत्थे में। तो ये दर्शाया गया है कि हर व्यक्ति का मन टेढ़े चंद्रमा के समान टेढ़ा है, टेढ़े चंद्रमा के समान टेढ़ा है। और जो सदगुरु होता है वो सीधा करता है। तो ऐसा पुरुष, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो,
चाहे यहूदी का हो चाहे हिंदू धर्म का हो, संसार के किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जिसके अंदर ये क्षमता हो कि संसार के सभी मनुष्यों के या मनुष्यों के टेढ़े मनों को सीधा कर दे। टेढ़ा मन क्या है? टेढ़े मन के कारण हम गलत काम करते हैं, लोग गाली देते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, टेढ़े मन की वजह से धन चुराते हैं, झड़ते लड़ते झगड़ते हैं, काम क्रोध मतलब ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो इस टेढ़े मन को जो सीधा कर दे, जब मन सीधा हो जाता है तो कोई गलत काम नहीं करता है, केवल अपना कर्म करता है और उस कर्म के द्वारा प्राप्त हुए धन से संतोष पूर्वक सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और एक परमात्मा का चिंतन करता है। जब उसका मन सीधा हो जाता है, और सीधा कौन करता है? वो शंकर स्वरूप सदगुरु। और केवल एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं इस प्रवृत्ति के, इस आचरण वाले, ऐसी क्षमता वाले, चाहे वो मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में हो, वो भी शंकर स्वरूप हैं, चाहे ईसाई धर्म में हो, वो भी शंकर स्वरूप हैं, चाहे क्रिश्चियन में हो, वो सिख धर्म में हो, वो भी शंकर स्वरूप है, चाहे यहूदी धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो या अन्य जो भी संसार के हैं धर्म, सब में इस तरीके का जो मनुष्य हैं वो सब शंकर स्वरूप है, जिनकी वाणी से, जिनके सत्संग से लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाए, वो शंकर स्वरूप सदगुरु। और उनका वास कहाँ है? कैलाश में। कैलाश किसे कहते हैं? केवल, केवल लोग को कैलाश कहते हैं। उनकी पत्नी कौन होती है? क्या ये पत्नी होती है 7 फेरों वाली? नहीं, उनकी पत्नी होती प्रेममयी वृत्ति, जिसको पार्वती कहते हैं, जिसका स्थान, जिसका क्षेत्र कितना बड़ा होता है, भाव भाव विभव पराभव कारण। ये भक्ति की एक अवस्था है, भजन करने की अवस्था है। वैखरी मध्यमा पश्यंती और परावाणी, परा तक क्षेत्र होता है इनका। ये सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति को पार्वती कहते हैं। सदगुरु कौन होता है? ऐसा संत जो शंकाओं से रहित है, जिसके अंदर अद्वैतवाद है, एक परमात्मा का चिंतन करता है। कौन से परमात्मा का? जो सबके अंदर जड़ चेतन में रमण करता है, जड़ चेतन में रमण करता है। कौन सा परमात्मा? उसके लिए लिखा है कि रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोया, ताही से बुध संत जने कहत तासु सो राम। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठोयाम, ताही से बुद्ध संत जन कहत तासु राम। वो ईसाई के, जो ईसाई लोग हैं क्रिश्चियन धर्म के, उन मनुष्यों के अंदर भी वो रमण करता है, मुसलमानों के अंदर भी रमण करता है, हिंदुओं के अंदर भी रमण करता है, सिखों के अंदर भी रमण करता है, यहूदियों के अंदर भी रमण करता है, और भी जितने भी संसार में धर्म हैं, सारे हमको नहीं मालूम है। सब मनुष्यों के अंदर जो रमण करता है, जड़ चेतन में रमण करता है, सभी प्रकार की वनस्पतियों में रमण करता है। तो रमण करने वाले को, जैसे गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान, तो रमण करने वाले को राम। ये राम कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। श्री राम त्रेता में हुए थे हिंदू धर्म के अनुसार, उनके अंदर भी वही राम था। श्री कृष्ण हुए, उनके अंदर भी वही राम था। शंकर हुए, उनके अंदर भी वही राम था। बुद्ध हुए, उनके अंदर भी वही रमण करने वाला परम तत्व था, राम था। मोहम्मद साहब, उनके अंदर भी रमण करने वाला, ईसा मसीह थे, उनके अंदर भी रमण करने वाला राम था। गुरु गोविंद, गुरु नानक जी, उनके अंदर भी, कबीर के अंदर, तुलसी के अंदर, बुद्ध महावीर के अंदर, सबके अंदर वो रमण करने वाला राम था। इसीलिए संत कबीर ने लिखा, सब घट मेरो साईं यहाँ सुनी सेज न खोए, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट होए। गोस्वामी जी ने लिखा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद प्रवेश पुराना। कहा? सबके हृदय निरंतर वासी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सचेतन घनानंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कृष्ण ने गीता में लिख दिया, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रागुणान माया। कैसा स्वरूप उसका? ज्योत्सा मप तज्ज्योति स्तमसा च परमुचते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। तो सबके घट में परम चेतना स्वरूप है, परम प्रकाश स्वरूप है। राम अनादि पर अवधपत सोई, सब कर परम प्रकाशित जोई,
राम अनादि अवध तत् सोई। अवध कहते हैं इस शरीर को, इस अवध का जो पति है, स्वामी है, इस भग को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला है, वो राम है। अनादि है वो कोई अभी का नहीं है कि हम सोचे त्रेता युग में श्री राम जी हुए तो वो राम है। अरे हमें रामचरितमानस समझना पड़ेगा, हमें गीता समझना पड़ेगा, हमें वेद समझने पड़ेंगे, हमें बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब जितने भी हैं, अवेस्ता, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, सबको समझना पड़ेगा। सभी धर्मों के लोग गहराई समझो, परम दो चीजें केवल समझ लो, एक शंकर को समझ लो, दूसरा राम को समझ लो। तो राम ब्रह्म को कहते हैं जो रमण करता है जड़ चेतन में, छोटी सी वनस्पति है उसमें भी रमण करता है। यदि वो रमण न करे तो सूख जाएगी वनस्पति, पेड़ सूख जाएगा। मनुष्य के अंदर रमण न करे तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा। उसको राम कहते हैं। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। अकथ नाम है नाम अनुरूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव है अनुपा, केवल अनुभव से जाना जाता है। वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, उसका कोई न नाम है न कोई रूप। बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे बिन नाना, आनंद सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बताइए, हमारे चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे संसार के और भी जितने धर्म के लोग हैं, बताइए मैं गलत कहता हूं? वो परम सत्ता है, इसको सभी मानेंगे और सब मानते हैं, उसको सभी मानते हैं। कोई परमात्मा कहता, कोई ईश्वर कहता, कोई गाड कहता, कोई राम कहता। तो हमने तो परिभाषा इसलिए दिया कि रमण कर रहा है, तो उसकी कथनी करनी के हिसाब से करनी उसकी है, रमण करने की करनी है, इसलिए राम नाम रखा। जैसे गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान कहते हैं, पहलवानी करने वाले को पहलवान कहते हैं, उस हिसाब से रमण करने वाले को राम कहते हैं। इसलिए अनादिकाल से इसका नाम राम ही रखा गया, इसलिए मैंने राम कहा। तो ये राम है। और शंकर कौन है? जो वो सदगुरु है, वो सदगुरु है, तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने तत्व को, उस ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को विदित कर लिया है, अपने अंतःकरण में जान लिया है, जागृत कर लिया है। ज्योतिषामत्तज्योतिषमसाचा पर मुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, जो सबके हृदय में जड़ चेतन में निवास करता है, परम प्रकाश स्वरूप, परम चेतना स्वरूप, उसको शंकर, उसको राम कहते हैं। और जिसने जागृत कर लिया वही शंकर है। उसी के अंदर ये क्षमता होती है कि संसार के सभी टेढ़े मनुष्यों के टेढ़े मनों को वो सीधा कर सकता है। तो शंकर सबका हुआ कि नहीं हुआ? किसी एक विशेष का तो शंकर नहीं है। इसलिए संसार शंकर को पूजती है, गुरु को पूजती है। गुरु को शंकर कहते हैं और गोविंद को राम कहते हैं। बिना गुरु के हम गोविंद को नहीं जान सकते। तो सारा संसार गुरु को यानी शंकर को पूछता है। शंकर किसको पूछता है? राम को। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंग आराती। ये आज का प्रसंग था, बड़ा सुंदर प्रसंग था। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि शंकर कौन है और राम कौन है। सारा संसार शंकर भगवान को पूछता है और भगवान शंकर किसको पूछते हैं? राम को पूछते हैं। तो राम को पूछते हैं, भगवान राम को पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम समाप्त करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, कि सर्वे भवन्ति सुखना और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु और गोविंद